गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसके लिए हमें दिया हुआ है 22वां क्वेश्चन। इसने एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण हमारे पास हैं क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचाई पर हो तो हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसने कहा है कि हमारे पास एक नदी है और इसके ऊपर एक पुल है। इस पुल के किसी बिंदु से देखने पर हमारे पास जो कोण बनते हैं अवनमन कोण, वो बनते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री का और ये कोण कितना है 45 डिग्री का। अब इसने कहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारे पास 4 मीटर। तो ये ऊंचाई हमारे पास कितनी है 4 मीटर। हमें ये ज्ञात करना है कि नदी की चौड़ाई कितनी है। ये टोटल जो चौड़ाई है वो हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए नाम देंगे ए बी सी और हमारे पास है डी। तो हमारे पास ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये 45 है तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज आ गए हैं एबीसी और एडीसी। इन दोनों में tan का सूत्र लगाएंगे और हम इन दोनों की चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, इनमें से पहला त्रिभुज ले रहा हूं मैं एसीबी। तो हमारे पास त्रिभुज एसीबी में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। हमारे पास लंब का नाम क्या है इसके लिए 30 डिग्री के सामने वाली भुजा एसी बटा में आधार क्या है इसका बीसी। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है हमारे पास 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर एसी का मान है हमारे पास 4 और बीसी का मान हमें ज्ञात करना है। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है हमारे पास 1 बटा में √3 बराबर क्या आ जाएगा 4 बटा में बीसी। हमारे पास इनका तिरछा गुना करेंगे, बीसी को 1 से गुना करेंगे हमारे पास आ जाएगा बीसी। 4 को √3 से गुना करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4√3 मीटर। कहने मतलब ये जो बीसी दूरी है वो कितनी आ गई 4√3 मीटर। अब हमें सीडी का मान अगर पता लग जाए तो हम इन दोनों को जोड़ करके नदी की कुल चौड़ाई हम ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरा त्रिभुज लेंगे इसके लिए त्रिभुज एसीडी। इसमें हम tan का सूत्र लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर लंब क्या है इसके लिए भी AC, आधार क्या है CD, थीटा का मान क्या है इसके लिए हमारे पास 45 डिग्री, AC का मान है 4 और CD का मान हमें ज्ञात करना है। tan 45 का मान क्या है 1 बराबर में हमारे पास 4 बटा में CD भाग में गुणा में आ जाएगा। CD बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 मीटर। हमें नदी की कुल चौड़ाई ज्ञात करनी थी। तो नदी की कुल चौड़ाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BC और CD दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो BC प्लस CD, BC का मान कितना है हमारे पास, BC का मान है हमारे पास 4√3 प्लस में हमारे पास इसके लिए CD का मान कितना है 4 मीटर। तो इसमें प्लस हो जाएगा 4, दोनों में से कॉमन आ जाएगा 4, अंदर क्या बचेगा √3 प्लस में 1। √3 का मान कितना होता है 1.732 प्लस में 1, ये दोनों जुड़ेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2.732। 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 1 बचेगा 28 और 1 29, 2 बचेंगे 8 और 2 10। 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10.928 मीटर। ये हमारे पास इस नदी की कुल चौड़ाई है। तो हमारा जो 22वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया है इसने 23वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति पानी के जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री व आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। तब पहाड़ी से जहाज की दूरी व पहाड़ी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमारे पास कहा है कि एक व्यक्ति है जो 10 मीटर ऊंचे जहाज के डेक पर खड़ा है। तो इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। यहां से ये किसी पहाड़ी को देख रहा है। तो जब ये पहाड़ी की तरफ देखता है तो इसका जो उन्नयन कोण है वो बनता है हमारे पास 60 डिग्री।
शिखर की तरफ देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा 60 डिग्री। यहां से देख रहा है इसके लिए एक क्षैतिज तल भी यही बनेगा, तो ये कोण हमारे पास आ गया 60 डिग्री का। अब इसने कहा है कि जब ये नीचे की तरफ देखता है इसके आधार की तरफ, तो हमारे पास अवनमन कोण बनता है इसका 30 डिग्री। तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस पहाड़ी की कुल ऊंचाई कितनी है, और दूसरा हमें ये ज्ञात करना है कि इस पहाड़ी की इस जहाज से दूरी कितनी है। इन दोनों को ज्ञात करने के लिए नाम देंगे इनका ए, बी, सी, डी और ये हमारे पास है ई। हमारे पास ये भुजा 10 मीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 मीटर। ये 10 मीटर है। अगर हमारे पास ये वाली ऊंचाई आ जाती है तो हम इसके लिए इस पहाड़ी की टोटल ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो ये वाली ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए, बी और ई। दूसरा त्रिभुज है ई, बी और सी। दोनों में tan का सूत्र लगाएंगे और हम इसकी टोटल ऊंचाई और जहाज से पहाड़ी की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूं ए, बी और ई। तो त्रिभुज ए, बी, ई में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब का नाम क्या है इसका? लंब का नाम है ए बी बटा में आधार क्या है इसका? ई बी। अब यहां से थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो क्या देगा tan 60 बराबर ए बी का मान हमें पता नहीं है बटा में ई बी का मान भी हमें पता नहीं है। अब यहां से tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर हमारे पास क्या देगा ए बी बटा में ए बी। अब यहां से ई बी भाग में है, गुणा में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा √3 ई बी बराबर हमारे पास आ जाएगा ए। 3 गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो ई बी का मान कितना आ गया ए बी बटा में √3। तो ई बी का मान हमारे पास कितना है ए बी बटा में √3। अब हमारे पास ये बन गई समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ई बी सी में। ईबीसी में अगर हम देखें तो tan थीटा बराबर लंब का नाम क्या है बीसी बटा में आधार क्या है हमारे पास ईबी। अब यहां से tan थीटा का मान कितना है हमारे पास 30 डिग्री बराबर बीसी का मान कितना है 10 बटा में ईबी। हमारे पास ईबी का मान हमने कितना निकाला था ए बी बटा में √3। अब यहां से हमारे पास tan 30 का मान कितना होता है tan 30 होता है हमारे पास 1 बटा में √3 बराबर क्या है 10 बटा में ए बी बटा में √3। अब यहां से ए बी बटा √3 यहां से भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में, क्या बन जाएगा 1 बटा √3 गुणा में ए बी बटा में √3 बराबर क्या आ जाएगा 10। ए बी को 1 से गुणा करेंगे ए बी बटा में √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 10। 3 भाग में गुणा में चला जाएगा, ए बी बराबर क्या देगा 10 गुणा में 3 बराबर 30 मीटर। तो हमारे पास ए बी की ऊंचाई कितनी आ गई 30 मीटर। तो हमारे पास पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पहाड़ी की ऊंचाई ये हमारे पास हो जाएगी क्या आएगी हमारे पास ए बी प्लस में बी सी। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी का मान कितना है हमारे पास 30 और बी सी का मान हमारे पास कितना था 10। तो पहाड़ी की ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई 40 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना था, पहाड़ी से इस जहाज की दूरी ज्ञात करनी थी। कहने का मतलब हमें ई बी ज्ञात करना है या डी सी ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों के जो मान हैं वो एक जैसे हैं। तो पहाड़ी से जहाज की दूरी ई बी बराबर हमारे पास क्या था, ई बी का मान हमने कितना निकाला था ए बी बटा में √3। तो क्या देगा ए बी बटा में √3। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हमने निकाला है 30 बटा में √3 हमारे पास वैसे का वैसा ही। अब यहां से √3 बटा में है, इसको हटाना है, तो √3 से ही इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा 30 गुणा में √3 बटा में √3 को √3 से गुणा करेंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे 3 का भाग देंगे आ जाएगा हमारे पास 10। 30 में 3 का भाग दे दिया, √3 का मान क्या होता है 1.732 गुणा करेंगे इनको, आ जाएगा 17.32 मीटर। इसका मतलब हमारे पास जो इस जहाज की पहाड़ी से दूरी है वो कितनी है 17.32 मीटर, और हमारे पास जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी है 40 मीटर। तो हमारा जो 23वां क्वेश्चन है
वो कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।